नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत संविधान की विभिन्न स्रोत पर बातचीत करेंगे। आपको मैं बता दूं, इस टॉपिक से एक प्रश्न हमेशा फिक्स रहता है लगभग। आप ऐसा मान लीजिए, पिछले बार दरोगा मेंस में भी यहाँ से प्रश्न बने थे, है ना। राज्यसभा के चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया से प्रश्न बने थे। तो आप इस बात को लगभग एकदम हमेशा मान लीजिए, जहाँ भी आप टॉपिक नोट करिएगा आप वहाँ लिख दीजिएगा 1 क्वेश्चन कन्फर्म, है ना। ये कन्फर्म ही रहेगा, जब भी पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न आपके एग्जाम में बनाए जाएंगे यहाँ से प्रश्न बनेगा कि संविधान के विभिन्न स्रोत में किस देश के संविधान से हमने क्या लिया। मैंने पिछले वीडियो में संविधान सभा की आलोचना करी थी, है ना। हमने नहीं करी थी बस, बल्कि किस तथ्य पे की जाती है संविधान सभा की आलोचना, हमने उसे देखा था। यदि आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपने जो पिछला वीडियो नहीं देखा, प्लेलिस्ट में चले जाए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाए, वहाँ पे वो लिंक दिया होगा, वहाँ से आप जा करके देख ले संविधान सभा की आलोचना हमने किन किन तथ्य के आधार पे करी। उसमें एक तथ्य यह भी था उधार का संविधान, है ना। उधार का संविधान तथ्य था ना कि हमने अपने संविधान का जो निर्माण हमने करा है, हमने नहीं बल्कि संविधान सभा ने जो निर्माण किया है हमारे संविधान का, वह बहुत सारे देशों से उठा लिया गया है, बहुत सारे देशों से उसके प्रावधान कॉपी किए गए हैं। तो उसे ही हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रश्न बनते हैं। देखिए, संविधान के विभिन्न स्रोतों में 2 स्रोत हैं। एक तो है आंतरिक स्रोत, यानी जो बातें या जो प्रावधान हमारे देश में पहले से मौजूद था, है ना, यह हमारे देश के आसन प्रशासन में पहले से मौजूद था, हमने उसे संविधान में रखा। और दूसरा जो बाह्य स्रोत, है ना, यानी हमने जो दूसरे देश के संविधान से उठाया। दोनों प्रावधान आपको पढ़ने होंगे। यहां आपको कुल 10 देशों के बारे में पढ़ना होगा कि हमने जो संविधान के स्रोत हम जब पढ़ेंगे, जब बाह्य स्रोत की गणना हम करेंगे तो हमें पता है कि कुल 10 देशों से हमने क्या क्या लिया। यहाँ से प्रश्न एकदम फिक्स है, ये बनेगा। लगभग 90-80% चांस है कि 98% क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। और आंतरिक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण है 1935 का भारत शासन अधिनियम। जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो नियम कानून वो लाते रहते थे बीच बीच में, है ना, अलग अलग प्रावधान लाते रहते थे। उसी क्रम में उन्होंने सेकेंड लास्ट जो लाया था, यानी 47 से पहले 1935 में एक भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, है ना। इसमें जो प्रावधान थे, संविधान सभा ने क्या किया, 2/3 यानी पूरे संविधान का 2/3 हिस्सा यहीं से कॉपी कर लिया। कॉपी करने का मतलब सिर्फ उठा के रख नहीं दिया, बल्कि कुछ और प्रावधान उसमें क्या हुए, कट कर गए, कुछ कट कर दिए गए, कुछ जोड़ दिए गए, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उठाया और पेस्ट कर दिया, है ना, ये गलत तथ्य। तो 1935 के संविधान से, 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमारे संविधान सभा ने लगभग 2/3 हिस्सा संविधान में रख दिया है। ये बातें यहाँ तक कंफर्म हो गई। इस बात में हमने यहाँ तक यही टॉपिक, बस यही हमने डिस्कस किया कि संविधान के विभिन्न स्रोत में हमें 2 स्रोत पढ़ने हैं। एक तो आंतरिक स्रोत, जो हमारे देश के शासन प्रशासन में पहले से मौजूद था, जो नियम कानून, उसे हमारे संविधान सभा ने संविधान में रखा। और जो दूसरा, हमने दूसरे देशों से जो अच्छे अच्छे प्रावधान थे हमने लिए। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, कुल 10 देशों के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बाह्य स्रोत, है ना। हमने पहले पिछले वीडियो में समझा दिया है कि किस तरह से हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ, किस तरह से 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हमारे देश के संविधान सभा को संविधान के निर्माण करने में, है ना। कुल इस तरह में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, संविधान सभा ने खर्च किए थे। और लगभग 60 से 70 देशों के संविधान को पढ़ा था उन्होंने, है ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रिटेन के बारे में, क्योंकि शासन हम पे कौन किया, गुलाम हम किसके हुए, ब्रिटेन के। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन वासियों से, या ब्रिटेन जो देश है वहां से हमने क्या उठाया।
अपने संविधान में हमने क्या लिया। सबसे पहले संसदीय व्यवस्था। संसदीय प्रणाली व्यवस्था जो हमने ली है वो कहाँ से लिया, हमने ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था पहले से मौजूद थी, हमारे संविधान सभा ने संसदीय व्यवस्था को उठा लिया। आपको पता है कि संविधान जो हमारा संविधान सभा बनाया है उसमें संसद का उल्लेख किया गया है ना, ये मूल संविधान का हिस्सा है। संसद क्या है भारत में, एक संसद भवन है जिसके 2 कक्ष आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा, और एक राष्ट्रपति होता है जो तीनों मिलकर के संसद बनाता है ना। संसदीय व्यवस्था वहीं से लिया गया। संसदीय जब व्यवस्था वहीं से लिया गया तो संसदीय विशेषाधिकार भी कहां से लिया जाएगा, वहीं से लिया जाएगा। जब हमने संसद की व्यवस्था जब हमने ब्रिटेन से ली है तो संसद के विशेषाधिकार हम कहां से लेंगे, ब्रिटेन से लेंगे। और जब संसद के विशेषाधिकार लेंगे तो संसद में बैठने वाले मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को हम कहां से लेंगे, किस देश से लेंगे, उसी देश से लेंगे। तो याद रखिएगा, ये तीनों तो आपको याद हो गया होगा कि हमने ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था उठाई, संसदीय विशेषाधिकार उठाया और उसी संसद से जुड़े हुए मंत्रिमंडल की व्यवस्था को हमने वहां से उठा लिया। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख लें। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या उठाया। उठाया का मतलब होता है हमने क्या कॉपी किया, हमारे संविधान सभा ने इस देश के संविधान से क्या प्रावधान लिए गए। विधि का शासन, अब देखिए कितनी हंसी वाली बात है ना। अंग्रेज विधि के शासन को अपने देश में उन्होंने प्रावधान रखा, अंग्रेजों ने यानी ब्रिटेन वासियों ने, लेकिन हमारे देश में उन्होंने विधि का शासन लागू नहीं किया, है ना। कहने का था कि विधि के शासन द्वारा वो अंग्रेज लागू शासन कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था, कोई अधिकार आपको नहीं दिया गया था। विधि का शासन हमने वहां से लिया, ब्रिटेन से लिया, जिसने हमें गुलाम बनाया था और जिसने हमारा शोषण किया। विधि का शासन वहीं लिया गया, वहीं से। तो विधायी प्रक्रिया भी वहीं से ली गई। विधायी प्रक्रिया यानी विधि का शासन होगा। शासन किसका होगा, किसी व्यक्ति का नहीं होगा, किसी नेता का नहीं होगा। शासन किसका होगा, नियम का होगा। शासन किसका होगा, कानून का होगा। शासन किसका होगा, विधि का होगा। तो विधि का शासन वहीं लिया। विधायी प्रक्रिया भी वहीं से ली कि क्या क्या विधि की प्रक्रिया होगी, हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से लिया। ये हजारों बार पूछा गया परीक्षाओं में कि एकल नागरिकता का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से अपने संविधान में लाया, तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन में एकल नागरिकता थी। आपका कहना होगा कि दोहरी नागरिकता कहाँ है, तो दोहरी नागरिकता है अमेरिका के संविधान में। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में केंद्र का अलग नागरिकता दिया जाता है और राज्य का उसी व्यक्ति को अलग से नागरिकता दिया जाता है जो उस राज्य का निवासी होगा। हमारे यहाँ क्या है, हम अगर बिहार वासी हैं, हम अगर उत्तर प्रदेश वासी हैं, हम अगर बंगाल वासी हैं, हम किसी भी राज्य से निवास कर रहे हो और राज्य से बिलोंग कर रहे हो, तो हमारे लिए उस राज्य का कोई प्रमाण पत्र या कोई नागरिकता का प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ एक ही प्रावधान है, एकल नागरिकता, यानी सिर्फ भारतीय नागरिक, है ना। इस बात से आप सहमत होंगे। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो यहीं से लिया गया। 2 और महत्वपूर्ण तथ्य, चुनाव प्रणाली में या चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्धारण, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत देने की जो प्रक्रिया है वो यहां से ली गई। आपको पता है जिस भी दल को बहुमत मिल जाता है, अभी जैसे गांव का चुनाव होने वाला है, गांव में, है ना, तो जिन भी मुखिया के प्रतिनिधि को सबसे ज्यादा मत मिल जाएगा वो क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तो ये प्रावधान हमने कहां से लिए, ये प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया। और एक लास्ट में है सर्वाधिक मत के आधार पर जीत वाला जो प्रावधान हमने वहां से ले लिया। और एक लास्ट जो बच जाता है वो है मंत्रिमंडलीय प्रणाली। ये चलिए हमने तो रख ही लिया है ना। तो यही इतने सारे प्रावधान हैं जो हमने ब्रिटेन से कॉपी किए हैं, हमने ब्रिटेन के संविधान से अपने देश के संविधान में लाया। अब हम चर्चा करते हैं अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया। आई होप कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया वो बातें आपको समझ में आई होगी, है ना।
अब हम देखते हैं कि हमने अमेरिका के संविधान से कौन कौन से विशेष प्रावधान हमने लिए हैं जिस पर आलोचना होती है ना। आलोचना होता ही है कि हमने दूसरे देश से लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी बातों को कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है। अमेरिका, आप सबसे पहले याद रखेंगे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक कर्तव्य को हमने कहां से लिया? हमने अमेरिका के संविधान से रखा। अपने संविधान में, आपके भारतीय संविधान में भाग 3, आपको पता है कुल कितने भाग हैं आपके संविधान में? 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। तो भाग 3 में, 1, 2 में नहीं, भाग 3 में मौलिक अधिकार, माफ करें, मौलिक अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 12 से 35 में यह पूरा अधिकार वर्णित है, उल्लिखित है ना। मौलिक अधिकार हमने वहां से ले लिया। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत हमने कहां से लिया? हमने अमेरिका से लिया। राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। कैसा होगा राष्ट्रपति? निर्वाचित होगा। काला गोरा है ना, इससे मतलब नहीं है। निर्वाचित का मतलब हमारे राष्ट्रपति जो देश के वो मनोनीत नहीं होते हैं। क्या उनको कोई पद पर जाकर के मनोनीत कर देता है? नहीं करता, बल्कि उनके लिए एक निर्वाचन की पद्धति है, निर्वाचन की प्रक्रिया है। वो फिर उनमें भी क्या होता है, 1 से 2 प्रतिनिधि होते हैं राष्ट्रपति के, जो जीत जाते हैं वो निर्वाचित हो जाते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे, वह महाभियोग है ना। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा तो राष्ट्रपति को हटाया भी तो जा सकता है, अगर संविधान में लिखी बातों का उल्लंघन कर दे, है ना। तो राष्ट्रपति हमारे क्या हटाए जा सकते हैं, हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका के संविधान से अपने देश के संविधान में रखा। यहां तक अगर आपको दिक्कत है तो फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख ले। अब राष्ट्रपति हमने जब अमेरिका से लिया तो उपराष्ट्रपति भी हम कहां से लेंगे? कहां से लेंगे? अमेरिका से लेंगे। जब राष्ट्रपति वहां से तो उपराष्ट्रपति भी वहीं से आएगा। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहां से लिया? उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया। और साथ में संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत हमने कहां से लिया? हमने अमेरिका के संविधान से लिया। तो इतने सारे प्रावधान हमने केवल अमेरिका के संविधान से रखा, जिसमें हमने बताया मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया। न्यायिक पुनर्विलोकन हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से लिया? तो अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया? अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता यानी केवल एक ही सर्वोच्च है इस देश में, वो है संविधान। संविधान से ऊपर कोई है ही नहीं। सारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी प्रतिष्ठित पद वाले व्यक्ति हैं वो सारे किससे चलते हैं? संविधान से चलते हैं। वो सारे नियम कानून किसकी फॉलो करते हैं? जो संविधान में है। तो संविधान सबसे सर्वोच्च है। सबसे ऊंचे स्थान पे कौन है हमारे देश में? संविधान। और एक महत्वपूर्ण उद्देशिका का विचार, आप इसको प्रस्तावना भी बोल सकते हैं। प्रस्तावना का विचार, याद रखिएगा उद्देशिका की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के देश से ली है, लेकिन उद्देशिका का जो विचार हमारे संविधान सभा को आया वो हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। तो बस इनसे प्रश्न आपसे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। अगर इन सभी प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसे संविधान की सर्वोच्चता को हमने किस देश के संविधान से लिया? तो हमने अमेरिका से लिया। मौलिक अधिकार हजारों बार पूछा गया कि हमने किस देश के संविधान से लिया, तो हमने किस देश के संविधान से लिया? कमेंट करें। तो आई होप कि यहाँ तक अभी तक आपको समझ में आ गई होगी वीडियो, है ना। और अगर समझ में आ रही हो बातें तो आप लाइक करें, कमेंट जरूर करें, है ना, कि आपको बातें समझ में आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और अन्य तरह की जानकारी भी ले सकते हैं। साथ ही हमारे इस क्षेत्र के आसपास जितने भी युवा हैं, है ना, जो अलग अलग प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो निम्न स्तरीय हो या उच्च स्तरीय, आप हमारे हमसे जुड़ सकते हैं ना और लाभ ले सकते हैं। अब आते हैं हम कनाडा। ये 2 देश हो गया, ब्रिटेन अमेरिका हमने पढ़ा, अब है कनाडा का नंबर।
कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया? याद रखिएगा, जब भी कनाडा का नाम आए वहां याद रखिएगा कि कनाडा के देश के संविधान से हमने वही प्रावधान लिए होंगे जो एक मजबूत केंद्र की स्थापना करता हो, जो एक सशक्त केंद्र की स्थापना करता हो, जो राज्यों के अधिकार को सीमित करता हो और केंद्र को मजबूती देता हो। जैसे एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघीय व्यवस्था, अर्धसंघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है हमने कनाडा से लिया। ये क्या बात बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा? देखो समझो। मान लो ये पूरा भारत है। भारत क्या है? भारत कुछ है नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। भारत में कुल 38 राज्य हैं, माफ करो सॉरी, कुल 28 राज्य हैं, है ना। बिहार के हमने जिले को बता दिया। भारत में कुल 28 राज्य हैं और इस 28 राज्यों ने, और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, तो इसके बारे में तो नहीं बताया जाता, बस ये बताया जाता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं जिनका एक संघ है जिसका नाम क्या है? भारत है। तो लेकिन इन राज्यों के सारे अधिकार, लगभग सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। एक सशक्त केंद्र की स्थापना कौन करता है? कनाडा के संविधान करता है। कनाडा के संविधान से हमने एक मजबूत केंद्र की स्थापना करने का सिद्धांत लिया है अपने देश के संविधान में। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, यानी जो शक्तियां किसी राज्य को नहीं दी गई है। 3 सूची है ना आपके पास, अगर मान लो तीनों सूची में शामिल कोई विषय नहीं है तो वो किसके पास है? वो केंद्र के पास है। तो अवशिष्ट शक्तियों का, जो शक्तियां किसी को नहीं दी गई है, ना किसी राज्य को दी गई है, वो शक्तियां किसको दी गई है? केंद्र को दी गई है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति को हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया? हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया। राज्यपाल की नियुक्ति क्यों होती है? आपको पता है, हर एक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति होती है जो सीधा मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? तो केंद्र के सरकार के द्वारा राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं हर राज्य के राज्यपाल को। हालांकि ये भी कमेंट होता है कि ये जो राज्यपाल होता है ये केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन बातें जो भी हो, हालांकि प्रतिनिधि तो होते ही हैं। तो राज्यपाल की प्रतिनिधि, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि यानी केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, तभी तो वो राज्य की शक्तियों पर काबू रखते हैं कि राज्य कोई गलत कदम ना उठा ले, राज्य कोई नियम कानून जो संविधान ने तय किया है उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर ना चला जाए। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति होती है, यानी एक मजबूत केंद्र की स्थापना राज्यपाल की नियुक्ति के साथ भी कौन करता है? कौन सा देश का संविधान करता है? तो वो करता है कनाडा। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी, है ना। अब चलते हैं हम लोग आयरलैंड के पास। आयरलैंड के पास चलते हैं कि आयरलैंड के देश के संविधान से हमने क्या क्या, कौन कौन से प्रावधान लिए। ठीक है, यहां तक वीडियो समझ में आ रही होगी आपको, है ना। एंजॉय करिए बिल्कुल और याद करते चलिए साथ में। आयरलैंड के संविधान से हमने सबसे पहले उठा लिया डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी का नाम है हिंदी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या तत्व, है ना। डीपीएसपी को हमने किस देश के संविधान से लाया? आयरलैंड के संविधान से लाया, जो आपके संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। यह आपको पता होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया भी हमने किस देश के संविधान से ग्रहण करी है? आयरलैंड के संविधान से। याद रखना, राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। कहां से लिया? अमेरिका से लिया। हाँ भैया, राष्ट्रपति मनोनीत नहीं होगा, हमने अमेरिका के संविधान से ले लिया। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की कोई प्रक्रिया तो होगी जिसमें लोकसभा, राज्यसभा शामिल होगा, विधानसभा शामिल होगा। विधानसभा के हो सकता है मनोनीत सदस्य शामिल ना हो,
तो वो सारे प्रावधान कहाँ से लिए गए, यानी निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है वो कहाँ से हमने लिया, आयरलैंड से लिया। और एक महत्वपूर्ण तत्व, जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का चुनाव होता है, 12 सदस्य का मनोनयन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। जो खेल विज्ञान समाज सेवी से लोग होते हैं उनको मनोनीत कर देते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत, है ना, करने का अधिकार, वो भी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो ये महत्वपूर्ण थे आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान। अब हम देखते हैं अगले कंट्री को कि हमने उस कंट्री से क्या लिया जिसका नाम है फ्रांस। अगर आपने हमारे इतिहास के वीडियो को देखा होगा क्लास 10th NCERT, हमने चर्चा करी है हाल ही के दिनों में कि फ्रांस में क्रांति कैसे हुई। और फ्रांस की क्रांति का एक ही नारा था वहाँ के जन समूहों का, जनताओं का, कि भैया फ्रांस में समानता हो, स्वतंत्रता हो और बंधुत्व का, है ना, बंधुत्व का विकास हो। तो फ्रांस के देश के संविधान से हमने क्या उठाया, समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का सिद्धांत। ये हमने कहां से उठाया, ये हमने फ्रांस के देश के संविधान से उठाया। याद रखिएगा यही मोटो था किसका, फ्रांस की क्रांति का। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, अगर आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा तो आप वहां भी जाके देख लें, हिस्ट्री के पार्ट में प्लेलिस्ट बना होगा 10th NCERT बाय अभिषेक भारद्वाज या हिस्ट्री करके होगा 10th क्लास। तो NCERT आपको पढ़ना ही होता है हायर क्लास में, हायर एजुकेशन के लिए, और खास करके जो आप यूपी PCS, UPSC, है ना, या अन्य स्टेट PCS, NDA, CDS इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो NCERT की भूमिका आपको पता ही है। एक तरफ लक्ष्मीकांत, एक तरफ NCERT, यही दोनों जो है परीक्षाओं की क्या है, परीक्षा निकालने का एक फॉर्मूला है, एक मंत्र है। फ्रांस समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का सिद्धांत हमने लिया, साथ ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने कहां से लिया, जब हम कहते हैं कि हमारा भारत क्या है, गणतंत्र है, तो कहां से हमने इस देश के संविधान किस ये प्रावधान को लिए हैं, हमने फ्रांस के संविधान से ये प्रावधान लिए हैं। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, ये हमें कमेंट में आप 2-3 लाइन में लिख करके बताएं। जो पढ़ने वाले होंगे वो जरूर कमेंट करेंगे कि गणतंत्र का मतलब हमने हमारे देश के संविधान में क्यों रखा और इसका क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ तक अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अब हम अगले देश की ओर बढ़ते हैं जिसमें महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये अगला 3-4 है ना, 4 ये ऐसे देश हैं जिनसे हमने ये प्रावधान लिए। समय की बचत करने के लिए हमने इसे लिख लिया। देखिए हमने उधर देख रखा है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया, अमेरिका से हमने क्या लिया, फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया, और कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया, साथ में आयरलैंड भी हमने देखा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया, संसद के दोनों सदनों, अब मुझे बताइए संसद के 2 सदन हैं कौन कौन से, संसद के दोनों सदनों, दोनों सदन का मतलब हो जाता है एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, यही है ना संसद के 2 सदन। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमने यहां से ले ली है। अब ये प्रश्न बनेगा संयुक्त बैठक क्यों होती है, संयुक्त बैठक तब होती है जब विधि को पास करना हो, है ना, विधेयक को पास करना हो और दोनों सदन या दोनों सदन में से कोई एक सदन उस बिल को पास नहीं कर रहा हो, खास करके धन विधेयक को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे साधारण विधेयक या अन्य तरह के विधेयक को संसद में जब पास एक कोई सदन नहीं करता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन की घोषणा करता है। तो संयुक्त अधिवेशन होता है यानी एक कक्ष, आपके संसद भवन में एक बड़ा सा कक्ष होता है जिसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य मौजूद होते हैं। उस विधेयक पर बातचीत होता है, वोट होता है और फिर वो विधेयक क्या होता है, पास हो जाता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। उद्देशिका की भाषा, ये देखिए महत्वपूर्ण है। हमने बताया था उद्देशिका का विचार हमने कहां से लिया, अमेरिका से लिया, लेकिन उद्देशिका की भाषा को हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा, प्रश्न यही फंसा देता है बार बार एग्जाम में। दरोगा के मेंस वगैरह के एग्जाम में बैठिएगा इसी तरह के प्रश्न बना देता है और हम क्या करते हैं, कंफ्यूजन में गलत आंसर करके चले आते हैं।
व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, है ना, व्यापार वगैरह करने की जो स्वतंत्रता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ग्रहण किया। और जो तीसरी सूची है संवर्ती सूची, 3 सूची का वर्णन आपके संविधान में किया गया है। कौन कौन सी सूची? एक तो संघ सूची, देख लेंगे जरा सा आप यहाँ पे, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा संवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषय शामिल होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको रहेगा? नियम बनाने का अधिकार संघ को, यानी केंद्र को। राज्य सूची के विषय में जो विषय शामिल होंगे उस पर नियम कानून बनाने का अधिकार हमारे राज्य के सरकार को, यानी जिस राज्य की बात होगी, सारे राज्य की सूची, है ना। और संवर्ती सूची में दोनों बना सकता है, संघ भी बना सकता है यानी केंद्र का भी सरकार बना सकता है और राज्य का भी सरकार बना सकता है उस विषय में शामिल विषयों पर जो संवर्ती सूची में रखा गया है। लेकिन अगर विवाद होगा कि किसकी मान्यता होगी तो वो हो जाएगी, विवाद की स्थिति में केंद्र की मान्यता हो जाएगी, केंद्र जो नियम बनाया होगा। आइए जापान को देखते हैं हम। विधि का शासन हमने कहां से लिया था? ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से लिया? हमने लिया है जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, नियम के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित होगी वो हमने जापान से लिया। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आपको पता है संविधान क्या है? हमारा निर्मित संविधान है, हम उसमें संशोधन करते रहते हैं, हमारे प्रतिनिधि वहां पे संशोधन करते रहते हैं। अभी जैसे किसान बिल आया, 3 तलाक बिल आया, है ना, जनसंख्या नियंत्रण जैसे आने वाला है ना, ये जरूरी चीज है। और भी कई तरह के जीएसटी का संशोधन हुआ, है ना। तो जो संविधान में संशोधन होते रहता है, यानी संविधान में जो नई चीजों को शामिल किया जाता है, पुरानी चीजों को हटा करके, वो कहाँ से लाया जाता है? वो कहाँ से लिया गया? वो विचार कहाँ से लिया गया? वो थ्योरी कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। और यही प्रश्न बना था कहाँ से? दरोगा के मेंस में पिछले बार। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया हमने? हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन अगर पूछ दे तो आयरलैंड चले जाइएगा। अगर यहाँ निर्वाचन की जगह नामांकन रहा, नामांकन का मतलब राज्यसभा में जो 12 सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति कर देता है सीधा, तो वो आ जाता है आयरलैंड से। लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन अगर पूछ दे, इस निर्वाचन को हमेशा याद रखिएगा। ये 2 नंबर बर्बाद किया बहुत सारे स्टूडेंट का पिछले दरोगा मेंस में, और जिसके कारण से बहुत सारे लोगों का दरोगा मेंस रुका। तो सदस्यों का निर्वाचन हमने कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका से लिया। सोवियत संघ, जिसको हम बोल सकते हैं रूस से हमने क्या लिया? मौलिक कर्तव्य, जो हमारे संविधान के भाग 4 के कौ में है ना, 51 के कौ अनुच्छेद में। प्रस्तावना नहीं लिया, प्रस्तावना का विचार तो हमने अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन प्रस्तावना में जो न्याय है ना, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय को कहां से लिया गया? प्रस्तावना में सोवियत संघ से लिया गया। तो 4 देश यहाँ है, वहां हमने लगभग 6 देशों को हमने पढ़ रखा है पहले ही। तो ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इससे प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे यदि प्रश्न यहाँ से बनाएगा एग्जामिनर तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे सारी बातों को, और एक बार आप इसे हमेशा 3-4 महीने में या 1 महीने में आप इसे एक बार जरूर पढ़ लेंगे, ताकि ये चीज़ें आपको याद रहे। हालांकि आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो फिर आपको किसी तरह की ट्रिक की आवश्यकता नहीं है ना। मार्केट में बहुत सारे ट्रिक आते हैं, लेकिन ट्रिक क्या होता है? आपके फिर कॉन्सेप्ट में वो बाधा अड़चन करेगा, उत्पन्न करेगा। तो आप आराम से ध्यान से पढ़ें। मेरा विश्वास है आप अगर यदि एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हर यूट्यूबर की तरह मैं फिर कहूँगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। और सहयोग करें हमारी टीम का मोटिवेशन, है ना, आप ही से मिलता है, आपके लाइक कमेंट से मिलता है। जल्द ही मुलाकात होगी आप सभी से, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।